आपको जरा उत्तर प्रदेश का पिछली बार का एक सिनेरियो बता देना चाहती हूँ, बिग स्क्रीन पर बिग पिक्चर आपको दिखा देना चाहती हूँ, जहां पर आप समझेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो पिछली मर्तबा हुआ था, अलग अलग फेजेस में जो चुनाव हुए थे। ओके, मैं आपको पहले बिग स्क्रीन से पहले यहां स्क्रीन पर दिखा देना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछली मर्तबा चुनाव हुए थे, इस बार भी वही पैटर्न रहने वाला है, कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अंकुश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया, बार बार ये कहा जा रहा है, ये देखिए वो टैली आपके सामने आ गई है, 543 में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 64 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी बीएसपी 7 लड़े थे और 15 सीटें वहां पर पाई थी, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। और साथ में यहाँ साइड आप देखिए वो अलग अलग फैक्टर्स, किसने किसको वोट किया था, कितना प्रतिशत वोट ग्रामीण इलाके से आया था, कितनी सीटें ग्रामीण इलाके से आई थी, ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, उसकी तस्वीर क्लियर कर रही हूँ। लेकिन अनुराग जी, क्या बंगाल में ये जो कहा जा रहा है कि नहीं हम तो एक ही फेज में चाहते हैं, ये जायज है मांग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले उनका जवाब दे दूं, गठबंधन का पूछ रहे थे। देखिए, इंडिया का गठबंधन जनता के साथ है और बीजेपी का गठबंधन किसके साथ है? जो किसानों पर अत्याचार करते हैं उनके साथ है। इनका गठबंधन जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं उनके साथ है। इनका गठबंधन जो बच्चों पे, जो छात्रों पे अन्याय करते हैं, जो उनका रोजगार इधर उधर कर देते हैं उनके साथ है। तो आपका गठबंधन तो उन लोगों के साथ है ना जो लोग जनता के साथ नहीं है, या वो लोग हैं जो धन्ना सेठ है उनके साथ आपका गठबंधन है। वो तो साफ पता चल रहा है कि किनके साथ गठबंधन है। भाई, इतना ज़्यादा इलेक्टोरल बोर्ड में चंदा आ रहा है तो गठबंधन तो सही जगह है आपका, लेकिन हमारा गठबंधन जनता के साथ है और हम जनता के साथ मिलकर जनता के मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। जल्दी जवाब दे दीजिए, उसके बाद अंकुश श्रीवास्तव आप जनता के मुद्दों पे कब चर्चा करते हो बता दीजिए। इनका गठबंधन नहीं, लास्ट में इनका गठबंधन कैमरा के साथ भी है। कैमरा गठबंधन भी नहीं, कैमरा के साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा है। कैमरा भी इनके साथ ही साथ चलता है, कैमरा के साथ इनका गठबंधन। हीरो वाजपेयी से ज्यादा समय तो आप ही को मिला है, हीरो वाजपेयी से ज्यादा समय विजय कौशिक जी को मिला है। कैमरा का नाम दिया, ये बात मत कीजिए। कैमरा, प्लेटफॉर्म, डिबेट, सब जगह आप लोग पूरा टाइम ले रहे हैं। मीडिया पे क्यों ले आए पूरा? अरे कैमरा तो हमारा, यही तो दिक्कत भाई हमारा वेपन है कैमरा। कि मैंने कैमरे की बात की, आप अपने पे ले आए। अपने पे आपकी बात ही नहीं की। कैमरा का मतलब क्या हुआ? कैमरा का मतलब क्या हुआ कि जनता के सामने उस लेंस से आप पहुंच रहे हैं ना। कैमरा का मतलब कैमरा साथ लेके चलते हैं लोग, दिख रहे हैं। कैमरा का मतलब क्या होता है? कैमरा का मतलब कैमरा मतलब मीडिया थोड़ी है। कैमरा तो हमारे पास भी है मोबाइल में, तो कौन सी बड़ी बात है कि हम तो फिर आप उनके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? फिर तो आपके साथ भी कैमरा हुआ। तो वही समझिए कि कैमरा, मैंने मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, मैंने कैमरे के साथ भी गठबंधन है, मैंने ये बोला। तो कैमरे के साथ तो आपका भी गठबंधन है ना। जितना टाइम दिया उनको भी टाइम दिया, मैंने तो आप पे आरोप ही नहीं लगाया। आपका भी गठबंधन है, आपका भी गठबंधन हुआ ना फिर तो कैमरा के साथ। तो कह रहा हूं, तो नहीं, बीजेपी का ज्यादा गठबंधन है ना। बीजेपी का गठबंधन हमसे ज्यादा है कैमरे के साथ। अगर उनके पास सही बता रहा हूँ, क्योंकि जनता की बात कहाँ करेंगे। देखिए, अभी जनता की बात नहीं करेंगे, सुनिए देखिए। अरे आप बीजेपी से पूछिए, देखिए अभी बताएंगे जवाब। हमने बोला कुछ समझ में आता है, कुछ इसके मतलब देंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कहें, अनुराग जी, उसका मतलब कुछ निकल जाए। आप लोगों का एक ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड है, उसी ट्रेंड पर आदमी जाता हुआ दिखता है हर बार। अंकुश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, ऐलानों का कल तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन अभी से बंगाल से ये मांग आ रही है कि 3 फेज में नहीं, 6 से 7 फेज में नहीं, हमको तो एक ही फेज में चाहिए। देखिए, जहां तक इनकी बंगाल की मांग है, एक फेज में इसलिए चाहिए क्योंकि जो वहां स्टेट पुलिस और बाकी चीजें हैं अपने हिसाब से रंगी जा सके, किया जा सके काम वोटर्स को। जबकि हर राज्य जो कानून पसंद होता है, कानून सम्मत राज्य होता है, वो ये कहता है हमें ज्यादा ज्यादा हिस्से में करके दिया जाए, ताकि ज्यादा फेजेस में दिया जाए, ताकि हम आसानी से फोर्सेस को ला सकें, ले जा सकें और बहुत निष्पक्ष चुनाव हो सके। यहाँ इसलिए मांग ये की जा रही है ताकि एक साथ जो भी तथाकथित हिंसा का चीजें हैं या गुंडागर्दी कह सकते हैं राजनीतिक भाषा में, उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि पुलिस उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। दूसरा, चंदा लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ये देखना चाहिए कि अगर पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की मालिकिन जो है टीएमसी है, उसको कितना चंदा मिला है और
अगर वो 10% थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जितना मिला है उससे 10% से ज्यादा है कि नहीं है, तो आपको साफ हो जाएगा कि कितना दबाव इनका या यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में लोगों का होता है या अन्य दलों को भी जो मिला है, जैसे भी मिला है, जितना मिला है, अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे ये कैसे मिला, कितना अच्छा मिला, कितना गंदा मिला, ये सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूध का धुला सामने नजर आ रहा है। इस हम्माम में सब नंगे हैं विजय कौशिक जी। आपको पहली लिस्ट में पहला नाम दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वाला नाम आंख पे पट्टी क्यों मान लेते हैं आप? अंकुश श्रीवास्तव और विजय कौशिक जी स्क्रीन पर। सुजाता जी, फिर आपका रुख करती हूँ। ने जिस तरीके से लूटा है वो ऑन रिकॉर्ड है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी और आज वो देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। कैसे बन गई? मैं आपको एक चीज बताऊं, इनके जुमलों की बात जो 400 पार कह रहे हैं माननीय मोदी जी। मोदी जी ने हरियाणा में कहा था कि इस बार 75 पार, जबकि 42 सीटें बड़ी मुश्किल से आ पाई। अगर ये प्रोपेगेंडा ना चला होता बीजेपी का तो ये 42 सीटें भी नहीं आनी थी। यानी कि मोदी जी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए 400 पार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कई बार बच्चों में क्या है, जेब काटने से पहले जेब कतरा शोर मचाता है, जेब कट गई कट गई कट गई, और जो लोग अपनी जेब पर हाथ रखते हैं बाद में उनकी जेब कट जाती है। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा है ये मोदी जी पर कौशिक जी जो उदाहरण आप दे रहे हैं वो तो सीधा आप पर फिट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जेब कतरा जेब कतरा जेब कतरा किसकी है? जेब किसकी है? ये आपने गलत एग्जाम्पल दे दिया विजय कौशिक जी। ऐसे मत कीजिए। आप हो कि अनुराग भदौरिया हो कि राहुल गांधी जी हो कि अरविंद केजरीवाल जी, यही तो कह रहे हैं कि जेब कतरा है, जेब कतरा है, जेब कट गई, और बाद में जब हाथ लगाए तो सच में तो गड़बड़ हो गई। जो कह रहा था वही काट के ले गया जेब। तो आप मान रही है ना कि ये जो कांग्रेस के खाते फ्रीज किए हैं, ये जेब कतरे ने हमारी जेब काट ली ताकि हम लोग चुनाव मैदान में उतर ना पाए। भाई इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि देश की जनता की जेब काटी जा रही है। देश की जनता और पार्टी में तो फर्क है ना सर। आप अच्छा देश की जनता और पार्टी अगर एक है तो फिर जितना वोट मिला है बीजेपी को उस लिहाज से देश की जनता इज इक्वल टू बीजेपी। अच्छा, अगर रूबिका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अचानक ख्याल आ रहा है कि अगर मान लीजिए 543 सीट है। अरे सर आपको जी बस एक सेकंड, आपको जी कौशिक साहब, आप जब अपने आप को या अपनी पार्टियों को देश की जनता मानते हैं तो फिर दूसरी वाली पार्टी भी तो उसको अपने आप को देश की जनता मानेंगी। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ पर खाते फ्रीज किए, देश की जनता के खाते फ्रीज किए, तो वो कहेंगे हमारे यहाँ पर जोली भरी है, देश की जनता की जोली भरी है। नहीं, वो बाकायदा सीबीआई ईडी का डर दिखाकर पूंजीपतियों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया गया, ये तो सरासर स्पष्ट रूप से घोटाला है। हमारी सरकार आएगी ओके, आपको जी जवाब देंगे, फिर हीरो श्रीवास्तव जी और सुजाता पांडे जी। आपको जी देखिए, ऐसा है, मतलब एक अचानक ख्याल आ रहा है कि अगर सब लोग बड़ी बात करते हैं, जितनी बड़ी जाति उतना बड़ा हिस्सेदारी करके जो होता है, अगर इन चंदे को एक साथ रख लिया जाए और जिसकी जितनी सीटें हैं या जितने वोट पिछले चुनाव में मिले उस हिसाब से दे दिया जाए तो क्या होगा? देना चाहिए। अभी जो चंदे का रिकॉर्ड अभी तक जो आया है, जिसको अभी क्लियर बहुत नहीं है, उसमें तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है और जरूरत से ज्यादा मिला है, समाजवादियों को उतना नहीं मिला है, कांग्रेस को कितना मिला है या टीएमसी को कितना मिला है। अगर आप उस तौल पे देखेंगे तो भी क्या होगा? तो यहाँ तो दिक्कत यह है कि जिसको जनता जहाँ से या बाकी और सॉरी हमारी पार्टी ने जो सबूतों के साथ मुद्दा उठाया है वो मुद्दा ये है कि जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच कराई गई उनसे चंदा लिया गया और उसके बाद जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से माननीय मोदी जी ने जिन अशोक चौहान जी को भ्रष्ट बताया था, अजीत पवार को भ्रष्ट बताया था, जिन पर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप थे, आज वो सब भाजपा के नेता बने बैठे। कल आए और आज भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। तो सवाल इस बात का है कि जो ऑपरेशन लोटस कराने के लिए देश की जनता की जेब काटती है बीजेपी और बदले में ये कहती है कि भी हम 5 किलो गेहूं दे देंगे,
तो क्या ये विकास है जिस देश के 81 करोड़ लोग? तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, आपको जी बस एक सेकंड, हीरो श्रीवास्तव इसका जवाब दे दे और सुजाता पांडे उसके बाद। जिस देश में कूड़ा उठाने का कौशिक जी सुनिए ना, आप आरोप लगाए तो जवाब। हाँ देखिए जो